सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 7 हिंदी मीडियम में मैं आपको एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन में भूगोल पार्ट पढ़ाऊंगा। ध्यान रखना, मैंने इससे पहले इतिहास पढ़ाया है। इतिहास में टोटल 7 चैप्टर थे, जिसमें से हमने आपको 6 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। एक बचा है, वो हम छोड़ रहे हैं, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। अब हम इस वीडियो में भूगोल का पहला पार्ट, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी तथा पर्यावरण और उसके घटक, इसके बारे में हमें आपको पढ़ाना है। आज हम आपको पढ़ाएंगे पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे बड़ा सवाल यही हमारे सबके मन में होता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी एक समय में आग का धधकती हुई गोला थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उस पर किन्हीं कारणों से वर्षा का जल पड़ा, ठीक है, और वो धधकता हुआ जो गोला था वह धीरे धीरे पृथ्वी का रूप लिया। तो लिखा भी है पृथ्वी की संरचना में कि 400 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था कि सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है, और पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है और 29% स्थल पाया जाता है। अगर हम जल राशियों की बात करें तो 5 महासागर जो हैं वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है। और स्थल की बात करें तो स्थल में जितने भी चट्टान हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पर्वत हैं, हम लोग जहाँ जनमानस निवास कर रहा है, ये सारी चीज़ें सिर्फ 29% में ही पाया जाता है। मतलब हम खेती बाड़ी पेड़ पौधे जो कुछ भी लगा बना रहे हैं वो सिर्फ क्या है 29% पर ही पाया जा रहा है, और 71% क्या है जल है, जिसमें 5 महासागर भी शामिल हैं। उसके बाद देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें नाम है भूपटल, मेंटल और अंतरातम। तो इन तीनों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनती है। भूपटल चूँकि क्या है, भूपटल एक पतली ठोस पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, ठीक है। भूपटल क्या है, पतली ठोस और ऊपरी जो परत है जो पतली है ठोस है उसे हम भूपटल कहते हैं, ठीक है। यह परत पर्वतों पर 70 किलोमीटर पाई जाती है, मोटी होती है, ठीक है। मतलब पर्वतों के नीचे अगर देखा जाए तो सर्वाधिक 70 किलोमीटर मोटी एक चादर के तरीके से होती है। अगर हम महासागरों में देखते हैं तो यह 4 से 7 किलोमीटर जो उसकी गहराई होती है, तलहटी होती है, उसमें पाई जाती है, ठीक है। और इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं। इसमें 2 और मुख्य परतें हैं। वो मुख्य परतें कौन है, सियाल, सीमा। सियाल 2 तत्वों से मिलकर बना है, सिलिका, एल्युमिनियम, और सीमा भी 2 तत्वों से मिलकर बना है, सिलिका और मैग्नीशियम। तो इस तरीके से जो 2 मुख्य घटक पाए जाते हैं वो इसी प्रकार हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंटल। मेंटल क्या होता है कि जो भूपटल है, यह जो भूपटल वाली परत है, इसके नीचे 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक जो परत पाई जाती है भूपटल के बाद, ठीक है। भूपटल हमने आपको बताया कहीं पर्वतों पर कहीं कहीं ये 70 पाई जाती है, महासागरों में 4 से 7 पाई जाती है। मेंटल क्या है, ये दूसरी पृथ्वी की परत है, ठीक है। यह क्या है कि भूपटल परत के नीचे 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है, और इसमें 2 तत्व जो है प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। 2 तत्वों से मिलकर यह मेंटल वाली परत बनी होती है, जिसमें मैग्नीशियम तथा लोहा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। मेंटल की ऊपरी परत को दुर्बलता मंडल भी कहते हैं या पाई जाती है। क्वेश्चन भी है, दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं, तो दुर्बलता मंडल जो है वह मेंटल की ऊपरी परत को कहते हैं। इसका ऊपरी भाग द्रवित होता है और जो गहराई वाला भाग है वो ठोस बना होता है, इस ठीक है। इसके बाद है अंतरातम, ठीक है। अंतरातम में क्या है, अंतरतम जो परत है वह तकरीबन इसी तरीके से पाई जाती है, ठीक है। वो 2700 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो कहने का मतलब है 3 परतें हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, भूपटल, मेंटल और अंतरातम, ठीक है। तो इन 3 परतों से पृथ्वी की संरचना हुई है। ये सभी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे।